नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रणनीतिज हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले इतना भी कहना चाहूँगा, तैयार रहिए। आज रात 9 बजे हम डिस्कस करेंगे मार्केट सिनेरियोज के लेके, जिसके लिए हमने जी मीट भी रखा है। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़रूर उस लिंक के माध्यम से हमसे चाहते हो जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट देख सकते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पे। ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी कंपनी क्या चीज़ें प्रेजेंट करती है, क्या टाइप्स हो रहे हैं, क्या बिजनेस एक्सपेंशंस हो रहे हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कंपनी जो क्वार्टरली नंबर पेश करती है, वो सारी बातें या वो सारी अपडेट भी हम इसी प्लेटफॉर्म पे मेंशन करते हैं। तो इसके लिए ज़रूर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके फॉलो करें। इसके साथ साथ दोस्तों एक एडिशनल चीज़ें और भी हैं, जो है दोस्तों हमारा ऐप की बात करें तो दोस्तों ऐप के माध्यम से आपको बहुत सारे चीज़ें कह सकते हैं रणनीति पता लगेगी। मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस तरह से मुनाफा कमाना है, कितना प्रॉफिट लेके आगे निकलना है, ये सारी अपडेट दोस्तों उस वीडियो के माध्यम से जो कि ऐप में अपलोड होती है उसके माध्यम से आपको जानकारी मिलती रहेगी, जो कि आने वाले नेक्स्ट दिन की प्लानिंग हम करते हैं। तो इसलिए ज़रूर उसको भी डाउनलोड करें लिंक के माध्यम से। लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे रिस्पॉन्स में। डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति जो भी है उसके बारे में प्रॉपर जानकारी ज़रूर हासिल करें। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं बाजार के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों देख सकते हैं निफ्टी 50। अगर बात करते हैं लास्ट डे की ट्रेडिंग सेशन की क्लोजिंग, जो कि हम कह सकते हैं एकदम 25,000 के लेवल के करीब, लेकिन हाँ लेवल टूटा तो ज़रूर है। इसके साथ साथ अगर हम डो जोन का सिनेरियो भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे भी आपको लाल निशान, मतलब प्रेशर तो यहाँ पे भी है। अगर यहाँ चीज़ों को कैलकुलेट करें तो दोस्तों यहाँ पे इनका खुद का इंटरनल इशू है, जो कि फ़िलहाल टैरिफ की वजह से इनको फ़ायदा तो होगा, कंट्री को फ़ायदा होगा, लेकिन जो आम नागरिक है उनके लिए चीज़ें महंगी होंगी। क्योंकि दोस्तों जो भी कॉस्ट प्राइस होता है उससे नीचे तो कोई भी कंपनी अपना माल किसी भी कंट्री हो जाए या किसी भी नागरिक हो जो उनको नहीं बेचेगी। जो तय रेट होते हैं वो ज़रूर उस हिसाब से चलते हैं, लेकिन हाँ इसके माध्यम से क्या होता है, रेट जब बढ़ते हैं एंड यूज़र के लिए, वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है टैक्सेस। अगर टैक्सेस में इंक्रीमेंट होता है तब जाके उसका माल जो है ज़्यादा रेट या फिर कह सकते हैं उसके ऊपर जो उससे पहले रेट में मिलते थे उससे ज़्यादा ही रेट में मिलते हैं आम नागरिक को। तो ये कंसर्न पॉइंट है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी बहुत अनस्टेबिलिटी, लेकिन इसके साथ साथ कह सकते हैं फेड की मीटिंग का भी असर होता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों लोग जो है वो डाउटफुल में है, क्योंकि रेट बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है इसका असर इन्फ्लेशन पे भी ज़रूर पड़ सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर अपडेट देखें तो लास्ट डे का ही एक अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट, और वो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है दोस्तों बहुत ज़रूरी है जानना। अब वो अपडेट क्या दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं जो यूएस है उसका सबसे बड़ा सपोर्टर यूरोपियन यूनियन भी है। अब यूरोपियन यूनियन ने क्या किया है, बेसिकली सैंक्शन की जो बातें हमने सुनी थी कि यूरोपियन यूनियन भी सैंक्शन लगाएगा उन कंट्रीज़ पे जो कि रशिया से माल खरीदते हैं या फिर जो रशिया से ऑयल एंड गैस खरीदते हैं। तो इंडिया का नाम भी इस क्षेत्र में है। अब यहाँ पे एक अपडेट आया है, बेसिकली अगर बात करें तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शन लगा दिया है गुजरात की ही एक रिफाइनरी बेस कंपनी है, ऑयल एंड रिफाइनरी बेस जो कंपनी है उन पे सैंक्शन लगा दिया है। अब यहाँ पे कंसर्न पॉइंट क्या क्रिएट हुआ है दोस्तों, यहाँ पे ये क्रिएट हुआ है कि यहाँ पे इंडिया की तरफ से भी जवाब दिया गया है। अब वो जवाब इसे रिटेलिएट कर दिया गया है। यहाँ पे कंसर्न ये देखा गया है कि इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि अगर यही चीज़ यूरोपियन यूनियन, मतलब अगर यही ऑयल एंड गैस यूरोपियन यूनियन अगर रशिया से लेता है तब कोई इशू नहीं होता है, लेकिन यही चीज़ें जब इंडिया करता है तो बहुत बड़ा कंसर्न क्रिएट हो जाता है। और इस तरह की दोस्तों डबल स्टैंडर्ड वाली चीज़ें नहीं मानी जाएगी, तो इंडिया भी इस चीज़ का बहुत कड़क तरीके से अपोज करता है। इन शॉर्ट अगर देखें तो दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा कुछ ऐसी पैकेजेस हमें देखने को मिलेंगी जो कि ईयू के माध्यम से रिलीज़ की गई है, और जहाँ पे इंक्लूड है इनके प्राइसेस को लेके। ऑयल की अगर बात कर ले, मतलब किसी भी तरीके का कोई भी रशिया के साथ बिजनेस करता है उस पर सैंक्शन लगता हुआ देखने को मिलेगा। इवन फाइनेंशियल सेक्टर में भी अगर वो डील करता है किसी भी मामले में तो उस पर भी एक तरीके का हमें यूरोपियन यूनियन की तरफ से सैंक्शन लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये इन शॉर्ट आप चाहे तो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं, यहाँ आपको पूरी प्रॉपर डिटेलिंग मिल जाएगी, जो कि आप चाहे तो इस ग्राफ या फिर कह सकते हैं इस पैराग्राफ से भी आपको ये सारा आइडिया सुनने को या देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर नेक्स्ट पॉइंट अगर कवर करें तो बेसिकली इंडिया एंड यूएस के बीच में जो ट्रेड डील हो रही है, इस मतलब हैंड में अगर देखें, इस क्षेत्र में अगर देखें तो फिलहाल दो ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर की बात करें या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो दोस्तों ये दोनों ही सेक्टर अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए हैं। तो इस डील को लेके अभी भी
कह सकते हैं बातें अटकी पड़ी हैं। इस चीज़ को लेकर नेक्स्ट वीक फिर से बातचीत होगी, फिर से डील होंगी और फिर से सारी वार्तालाप ज़रूर होंगी। आप देखते हैं अब इसका जो एक्सपेक्टेशंस है मार्केट में किस तरह से चीज़ें होती हैं, लेकिन ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि बेसिकली ये देखा जा सकता है कि जो भी ट्रेड डील की परसेंटेज डिसाइड होती है वो ऑलमोस्ट 20% से नीचे ही होगी। अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो लगभग 15% के करीब करीब हो सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल इतना कहूँगा दोस्तों, ये जो पेन एरिया है, ये पेन एरिया अभी फिलहाल कुछ ही समय के लिए है, मतलब 1 अगस्त एक डेडलाइन एक तरीके का, जहाँ पे अगर देखें तो जितने भी अदर कंट्रीज हैं उन सभी को लेटर्स जा चुके हैं और बहुत से ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी ऑनगोइंग स्टेज में है। तो कहने का मतलब ये सारी चीज़ें हैं जो कि 1 अगस्त से पहले पहले ये ख़त्म करना इनको ज़रूरी है। तो इस बिहाफ पे नेक्स्ट वीक का जो रहेगा हफ्ता वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है बेसिकली एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी। अब इस फ्रंट पे अगर देखें तो अभी तक का जो डेटा निकल के आया है जुलाई 18 तारीख, जो कि आने वाला नेक्स्ट वीक एक तरीके से कह सकते हैं आखिरी हफ्ता होगा इस महीने का, जुलाई महीने का। तो अभी तक डेटा देखें तो लगभग कह सकते हैं बाइंग के रूप में अगर देखें तो बहुत ही कम है, मतलब देख सकते हैं नेगेटिव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। अभी तक का पूरा ओवरऑल डेटा 16,955 के आसपास का कह सकते हैं सेल है जो कि एफआईएस की तरफ से है। डीएस की तरफ से देखें तो डेटा पॉजिटिव है जो कि 21,893 करोड़ के साथ है। तो ये भी डेटा बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मैटर करता है। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट अपडेट एफआईएस और डीएस की एक्टिविटी के बिहाफ पे है। यहाँ अगर देखें तो 3 ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको एफआईएस के स्टेक्स बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ऑलमोस्ट अगर देखें तो कंपनी के नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, नाम आपको 1 बाय 1 देखने को मिल जाएंगे। BEL जिसको हम कह सकते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो पहला है कंपनी, उसके साथ साथ अगर देखें तो नेक्स्ट कंपनी है GRSE दूसरी कंपनी है जहाँ पे आपको एफआईएस की एक्टिविटी के हिसाब से बाइंग देखने को मिलेगी। और तीसरी जो कंपनी है जो कि आप देख सकते हैं रिपोर्ट के हिसाब से लगभग अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो इन तीनों पे ध्यान रखें आप खुद भी और इस पर प्रॉपर नज़र रखें कि मार्केट में कंपनी किस तरीके से ट्रेड करती है आने वाले नेक्स्ट सेशंस में। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो और एक स्टॉक जो कि आईपीओ के माध्यम से लिस्ट होने वाला है मार्केट में, नाम आप देख सकते हैं, गोल्ड सेगमेंट से बिलोंग करता हुआ स्टॉक है शांति गोल्ड इंटरनेशनल। इसका आईपीओ में मार्केट में लगभग 25 तारीख को देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि हमें पूरी कंपनी को प्रॉपर डिटेलिंग के साथ देखना है, तो वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे। एक बार मंडे का दिन आ जाए, मतलब सोमवार का दिन या फिर उसके नज़दीक ये डेट आ जाए, उस वक्त हम इसको कवर करेंगे कंपनी किस तरह की है और कंपनी के इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा किस तरह से हैंडल किए जाते हैं। ये सारी अपडेट करने के बाद या लेने के बाद ही हम प्रॉपर एप्लीकेशन के तौर पे चलेंगे। अगर डेटा सही रहा तो आगे एप्लीकेशन करेंगे, अदरवाइज इस चीज़ को हम नेग्लेक्ट करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अगर बात करें तो नेक्स्ट वीक जो है एक आईपीओ आने वाला है GNC इलेक्ट्रॉनिक्स। इस कंपनी के बिहाफ पर अगर बात करें तो दोस्तों कंपनी आईपीओ लेके आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी सेगमेंट से बिलोंग करती है, लेकिन रिफर्मिश कह सकते हैं अपने आइटम्स को सेल आउट करती है और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस बिहाफ पे प्रॉपर इसको डिटेलिंग करना ज़रूरी है। तो आने वाले मंडे के दिन का डेटा देखना ज़रूरी है कि किस तरीके का कह सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट किए जाते हैं। पहले दिन जो भी डेट होगी इसकी एप्लीकेशन के, उस वक्त हम नहीं अप्लाई करेंगे, हम करेंगे नेक्स्ट दिन, ताकि हमें पता रहे और आइडिया मिल जाए कि कितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ सकती है। और ये आईपीओ दोस्तों आप सभी जानते हैं प्योरली तरीके से एक तरीके का लॉटरी सिस्टम होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, ये चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे सिर्फ एक तरीके का एप्लीकेशन कह सकते हैं प्रोसेस है, जो कि चाहे पहले दिन अप्लाई करें या फिर आखिरी दिन अप्लाई करें। अगर आना है होगा, अगर आपका सिस्टम्स के अकॉर्डिंगली चीज़ें सेलेक्ट होती है तो ज़रूर आपका आईपीओ निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। तो ये चीज़ें कंसर्ट है, तो ऐसा ना सोचें। जो कोई भी ये सोचता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला होता है आईपीओ हमेशा, तो ऐसा नहीं होता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट के लिहाज से कल के दिन बहुत बड़ी चीज़ आपको चेंज के रूप में नजर आएगी। बाजार का सबसे बड़ा एक सेगमेंट वो है ओपनिंग वाला सेगमेंट। ओपनिंग किस तरीके से होती है मार्केट के, ये हमारे लिए देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम बात करें तो 3 बड़े दिग्गज कंपनी है जिनके नंबर्स आए हैं पिछले ही मार्केट बंद होने के बाद, उसके बाद इसका रिएक्शन हमें कल के दिन देखने को मिलेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज जिसके नंबर बहुत बेहतर है, देखते हैं किस तरह से कंपनी इस चीज़ को प्रोजेक्ट करती है और मार्केट इसको किस तरीके से एक्सेप्ट करता है। इसके साथ साथ दोस्तों बात करें HDFC बैंक और ICICI बैंक, इन तीनों के कह सकते हैं नंबर्स जो है डिक्लेयर हुए हैं। अब इसका रिएक्शन कल के दिन का बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट में इस चीज़ का ध्यान रखें कि ओपनिंग ही सारी चीज़ें मैटर नहीं करती है, क्लोजिंग भी इसके साथ ज़रूर इसका मोमेंटम क्रिएट करता है। तो ध्यान रखना है इसमें। पहला तो है रिलायंस इंडस्ट्रीज जो कि लगभग देख सकते हैं 76% के साथ
प्रॉफिट इन्होंने दर्ज किया है, और वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर बात करते हैं एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, तो कह सकते हैं इन्होंने भी लगभग कह सकते हैं एस्टिमेट्स को बीट किया। देख सकते हैं इसमें येस बैंक भी इंक्लूड है। तो येस बैंक को ज़्यादातर लोग हाईलाइट नहीं करते क्योंकि ये स्टॉक जो है काफ़ी सुस्त हो चुका है अभी, लेकिन हाँ, एस्टिमेट्स के मुताबिक देखें तो दोनों ही कंपनियों ने, या फिर इनफैक्ट तीनों कंपनियों ने अच्छी परफॉर्मेंस के साथ एस्टिमेट्स को बीट भी किया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन। इंपॉर्टेंट इतना समझ सकते हैं, ये हाईलाइट भी रहने वाला है कल के दिन। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इसी अपडेट के साथ वीडियो कहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं अपने दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जो कि ऐप में आएगा। इससे थोड़ा सा इंतजार जरूर करें और पूरी प्रॉपर ध्यान रखें मार्केट पे, और पूरी प्रॉपर अपडेट के लिए भी हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और जिसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो क्लिक करके चैनल को फॉलो करना है, जो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल है, उसको फॉलो करें और ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वीडियो को वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।